अगर आप किसी भी प्रो ट्रेडर को पूछोगे तो ट्रेडिंग में सबसे कीमती चीज़ होती है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस बहुत ही लॉसेस करने के बाद आता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या जिनको सिर्फ 1 या 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ट्रेडिंग करना ईजी नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल काम है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे डे टू डे ट्रेड्स ले रहा हूँ। जो भी मेरी मिस्टेक्स हो रही है, जो भी मेरा इमोशनल ट्रेडिंग्स हो रही है, इमोशंस जैसे बड़े लॉस के बाद क्या करना चाहिए, या फिर मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ मेरे ट्रेडिंग में, तो ये सब बहुत एक्सपीरियंस वाली बातें होती है जो हमें बहुत टाइम के बाद आती है। लेकिन जब मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ और मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ ताकि वो सेम एक्सपीरियंस आप अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सको और आपका कम से कम लॉसेस हो। क्योंकि अगर उन चीज़ों के बारे में आपको पता हो तो आपके लॉसेस 100% कम ही होने वाले हैं। तो ये वीडियो अच्छे से पूरी देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कहाँ पे आप मिस्टेक्स करते हो और आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। जो मिस्टेक्स मैंने की है वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, ताकि आप वो एक्सपीरियंस यूज कर सको और अपने स्टॉप लॉस या लॉसेस को रोक सको। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग इन 20K में आपका फिर से स्वागत है। तो आज एक और लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ मैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। आज भी हमने लॉस में क्लोजिंग की है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है ये। मैं आपको लॉस दिखा देता हूँ। आज का लॉस है 2423 के। अभी इसका सबसे बड़ा रीजन हमारा ये है क्योंकि हमने कल एक बड़ा लॉस बुक किया था जो कि ऑलमोस्ट हमारे कैपिटल का 40 to 50% है। तो उसकी वजह से आज बहुत सारी इमोशन ट्रेडिंग्स हो गई। अभी इमोशन ट्रेडिंग्स क्या होती है और मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे इमोशन ट्रेडिंग मैंने लिखी है कि जो लॉस हुआ मुझे रिकवर करने का होप लग गया। यहाँ पे देखो ये भी लिखा मैंने, मिस्टेक्स मेरे यहाँ पे। तो भी मैंने ट्रेड लिया, अभी जैसे मैंने ये ट्रेड लिया था यहाँ पर, तो मेरा क्या प्रोसेस होता है कि ट्रेड लेने के बाद मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ, ठीक है, कैंडल के नीचे लो पे रखता हूँ। और ये 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का नहीं। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था एक्चुअली मेरा, बट जो लॉस था वो मेरे को रिकवर करना था कल का, या फिर 50% तो रिकवर करना था। इसीलिए ये ट्रेड को जितना हो सके उतना मैं होल्ड करने को लगा, और होप में बेटा कि चलो ये यहाँ से भी ब्रेकआउट देगा, वहां से ब्रेकआउट देगा। जो मेरा बॉलिंजर बैंड का सेटअप है उसके हिसाब से मेरा फर्स्ट टारगेट डन हुआ था, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या लगा कि ये प्रीवियस डे आज तक चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर दी और ये नीचे की तरफ आ भी गया। लेकिन मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरे को लगा कि चलो यहाँ से बायर्स बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांगली ऊपर गए, तो मैं होप ट्रेडिंग करने लग गया, इमोशन ट्रेडिंग्स करने लग गया। प्रोसेस जो होता है उसको मैंने फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से अच्छे ट्रेड में भी मेरे को लॉस हो गया। तो देखेंगे तो यहाँ पे देखो छोटे मोटे लॉसेस है, ज्यादा भी नहीं है, सब छोटे मोटे लॉसेस। और सेम रीजन फिर से आज भी ओवर ट्रेडिंग हो गई। ओवर ट्रेडिंग देखो 73 ट्रेड्स हो गए आज भी, हेल्पिंग और बहुत सारा करते बैठ गया मैं बाद में, क्योंकि आज भी मार्केट थोड़ा साइडवेज ही रहा। लेकिन 1 मिनट और 5 मिनट में यहाँ पे स्कैल्पिंग करने को ट्राई किया बहुत बार। और हमारा जो एक रिलायंस का भी ट्रेड होल्ड था उसमें भी मैंने लॉस बुक किया, क्योंकि आज मार्केट कैप डाउन ओपन हुआ था। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ तो रिलायंस भी माइनस में दिखेगा आपको। ये देखो रिलायंस खुला, वो थोड़ा सा 5 पॉइंट प्लस में था, बट वो बहुत स्पीड में नीचे चला गया। मेरे को वहां पे भी मैंने लॉस बुक किया। जो इसमें आज की लर्निंग है कि एक बिग लॉस जब होता है यहाँ पे, वैसे ऐसे बिग लॉस होता है तो नेक्स्ट डे ट्रेड मत करो, ठीक है, क्योंकि फिर आप इमोशन ट्रेडिंग करते हो। हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट चाहिए रहता है, दिमाग ठीक से काम नहीं करता और होप में बैठते हो कि हर ट्रेड राइट जाएगा, तो उसकी वजह से आप गलत डिसीजन ले ले ट्रेड्स में। जैसे मैंने यहाँ पे, ये मेरा ट्रेड सही था लेकिन यहाँ पे मुझे एग्जिट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉफिट में था। अगर मैं इधर क्लोज कर देता ना तो मेरी आज ग्रीन क्लोजिंग होती थी। लेकिन मैंने क्या किया, जो ये 20 है यहाँ पे, इसके ऊपर जब इसने क्लोज कर दी कैंडल, तो फिर मुझे क्या लगा कि अभी ये नीचे भी आएगा तो 20 का सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगा। इसलिए मैंने आज फिर से ओवर साइजिंग वाली मिस्टेक भी कर दी, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर दी और वो नीचे की तरफ आ गया। अभी नीचे की तरफ आ गया तो मुझे इस कैंडल के नीचे, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे एग्जिट करना चाहिए, बट मैंने एग्जिट नहीं किया। तो जितना लॉस हुआ उसके वो एक ही कैंडल में नीचे आ गया और बाद में यहाँ पे लॉसेस चालू हो गए। जो प्रॉफिटेबल ट्रेड था वो भी मैंने लॉस में बुक किया। और फिर कुछ एक 0 सनसेक्स का एक्सपायरी था तो उसमें कुछ 0 कर दे बैठ गया मैं। तो एक और मेरा ऑब्जर्वेशन ये है मेरा कि जो एक्सपायरी होती है उसके बीच में जो भी ये 0 ट्रेड होते हैं ज्यादातर लॉस ही होता है। कभी कभार प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन इन द मनी वाले जो अगर स्ट्राइक प्राइस यूज करे तो उसमें प्रॉफिट होता है। लेकिन जो आउट ऑफ द मनी वाले जो होते हैं, जो इसमें स्ट्राइक प्राइस के बाहर एट द मनी के नीचे जो होते हैं आउट ऑफ द मनी, अगर वहाँ वो अगर सिलेक्ट करे जो 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के होते हैं तो उसमें लॉसेस हो जाता है, क्योंकि उसका प्रीमियम बहुत स्पीड में डिके हो जाता है। अगर वो ऊपर जाएंगे तो भी वो नीचे आ जाते हैं, ऐसा होता है। और जो एट द मनी होते हैं वो निकल जाते हैं ऊपर, वो रह जाते हैं। तो जैसे इसमें अभी मैं आपको दिखाऊं, क्या यहाँ पे सनसेक्स किधर गया मेरा, आपको दिखा रहा सनसेक्स का। देखो यहाँ पे, ये देखो ये सनसेक्स, ये अपडेट हो गई अभी,
नेक्स्ट एक्सपायरी आ गई यहाँ पे 5 जनवरी की, जो पुरानी थी वो चली गई। तो मैं ये बता रहा था कि इसकी ये जो एट द मनी है, ये इन द मनी है। तो ये जो आउट ऑफ द मनी होते हैं ना, ये वाले अगर स्ट्राइक प्राइस यूज करेंगे ना जीरो के लिए, तो ये जीरो होते हैं और मैक्सिमम इसमें लॉस होता है। एट द मनी या तो इन द मनी यूज करेंगे तो उसमें प्रॉफिट होता है। तो मैंने आउट ऑफ द मनी लिया था क्योंकि सेम लॉस हुआ था और 4 लॉट ले लिए, कुछ 35 रुपीज के थे, तो उसमें भी मेरे को लॉस हो गया। तो सबसे बड़ा मेरा जो इशू है वो है ओवर ट्रेडिंग। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ओवर ट्रेडिंग मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये मिस्टेक आप मत करना, 2 से 3 ट्रेड लो, मेरी तरह इतने सारे ट्रेड मत करो, क्योंकि देखेंगे तो मेरे लॉसेस छोटे छोटे, बट इतने सारे ट्रेड लेने के बाद ये सब लॉसेस को ऐड कर देंगे तो फिर बड़ा हो जाता है। फिर भी देखेंगे तो 2000 है यहाँ पे। ये एक्चुअली बताओ तो 4000 था, तो बाद में मैंने कुछ रिकवर भी किया था यहाँ पे छोटे मोटे बैंक निफ्टी में ट्रेड लेके, तो ये यहाँ पे क्लोज हुआ। जो लास्ट में एक मूवमेंट आया था यहाँ निफ्टी का, ये निफ्टी का और बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट आया था एंड में, ये वाला यहाँ पे भी मेरा सेटअप था, मेरे बॉलिंजर बैंड का सेटअप है यहाँ पे। तो अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये देखो ना, इतना सिंपल रेट था, यहाँ से यहाँ तक आ गया था, तो मुझे इधर एग्जिट करना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया। मैं ये थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। अभी सेटअप ऐसा है कि 3 मिनट में या फिर 3 मिनट में जब भी मार्केट की कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर चली जाती है, नेक्स्ट कैंडल इनसाइड कैंडल बन जाती है, ठीक है, तो उसमें एक छोटा सा पुल बैक के बाद ये रिवर्स होती है। तो ये पैरेलल कैंडल जैसा दिखता है और यहाँ से ये रिवर्स होता है। तो इसका फर्स्ट टारगेट जो होता है वो मूविंग एवरेज होता है 20 EMA का, और सेकंड टारगेट होता है ये बॉलिंजर बैंड का हाई वाला बैंड होता है। ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं या थोड़ा पोजीशन भी बोल सकते हैं। अगर बड़े टाइम फ्रेम में मिले तो ये पोजीशन हो जाता है, और अगर छोटे टाइम फ्रेम में जैसे 3 मिनट या 5 मिनट में मिले तो इसको 2 से 3 कैंडल के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे 15 मिनट के लिए है तो ये यहाँ तक जाता है, यहाँ तक तो पक्का जाता है। लेकिन अगर कुछ अच्छा मिलेगा ना, तो देखो मैं आपको कुछ ओल्ड दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला देखो, यहाँ से बाहर गया, निकला, यहाँ फिर से 20 EMA का सपोर्ट लिया, यहाँ तक चला गया, ठीक है। एक और सेटअप दिखाता हूँ, ये देखो ये भी बाहर चला गया, ऊपर गया, फिर ये नीचे से यहाँ तक बैंड तक चला गया। ये बहुत बार मिलता है ये ट्रेड। ये देखो ये सबसे परफेक्ट है। देखो ये ट्रेड यहाँ से बाहर गया, इनसाइड कैंडल बनी, 20 EMA तक गया, और फिर यहाँ से सेकंड टारगेट ये, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। टॉप लॉस या तो इधर रखो या फिर जब एक पुल बैक देता है ना, यहाँ पे एक रेड कैंडल आती है, वहां पे रख सकते हो। ये एक अच्छा सेटअप है, बट ठीक है, आज भी वो सेटअप मिला, लेकिन वो सिर्फ 20 EMA तक ही गया जो मेरा सेटअप था। इसकी लर्निंग वीडियो यही है कि ओवर ट्रेडिंग मत करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत यार। अभी ऐसा लग रहा है कि जर्नी शुरू होने से पहले एंड हो रही है, लेकिन लॉसेस बहुत बढ़ रहे हैं, और अभी 9000 हम लॉस में बैठे हैं। 15000 लॉस हुआ है, इसमें 6000 अपना प्रॉफिट है। बहुत डेंजर है। ठीक है, लॉसेस तो होते रहेंगे, मिस्टेक्स को काउंट करता हुआ वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। अभी तो देखते हैं जर्नी कहाँ तक जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो। एक और चीज यहाँ पे, मतलब अभी मैं एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो मेरा व्यू होता है ना, जो भी मेरा व्यू होता है ना, वो हमेशा सही हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि व्यू गलत हो यार मैं ट्रेड ले रहा हूँ। जो मेरा व्यू है ना वो सही होता है। जैसे मार्केट जो चल रहा है ना, ये देखो हायर हाइस लगा रहा है, अभी यहाँ पे बैंड हो गया, ये इसका जो स्ट्रक्चर था ये बैंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये नीचे निकलेगा ना, फिर ये डाउन साइड में निकलना चालू हो जाए। ये सब पता है अपने को। ट्रेड जो हो रहा है ना, वो इमोशन में ट्रेड्स हो रही है, ट्रेडिंग जो हो रही है, उस वजह से लॉसेस हो रहे हैं। अभी यहाँ पे एक फॉल्स लिया है अच्छा खासा, अगर ये इसके नीचे निकलता है तो डाउन साइड में देखेंगे अभी बाद में मार्केट को। अभी ये बॉक्स में, इस बॉक्स के बीच में हमको ट्रेड नहीं लेना है, इसके नीचे या ऊपर ही देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो जरा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है सब्सक्राइब करते और व्यूज आते तो। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।